जब यूरोप अंधकार युग में था, भारत में नाक की प्लास्टिक सर्जरी हो रही थी, वो भी 2600 साल पहले। सुनने में अविश्वसनीय लगता है, लेकिन ये कोई मिथक नहीं बल्कि ऐतिहासिक सच्चाई है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व यानी करीब 600 BCE में एक नाम सामने आता है, सुश्रुत। उन्हें शल्य चिकित्सा का जनक या फादर ऑफ सर्जरी कहा जाता है और उनकी रचना सुश्रुत संहिता दुनिया के सबसे पुराने मेडिकल ग्रंथों में से एक मानी जाती है। इस ग्रंथ में केवल आयुर्वेदिक औषधियों का नहीं बल्कि जटिल सर्जिकल प्रोसीजर्स का वैज्ञानिक विवरण है। आंखों, कानों, ब्लैडर स्टोन्स, बोन फ्रैक्चर्स और यहाँ तक कि चाइल्ड बर्थ जैसी जटिल प्रक्रियाओं का वर्णन उसमें मिलता है, वो भी संस्कृत में, जब ग्रीस में हिप्पोक्रेट्स का नाम तक नहीं लिया गया था और आधुनिक चिकित्सा विज्ञान का अस्तित्व ही नहीं था। सबसे प्रसिद्ध प्रक्रिया थी नाक की पुनर्निर्माण सर्जरी, जिसे आज प्लास्टिक सर्जरी या राइनोप्लास्टी कहते हैं। सुश्रुत ने नाक काटे गए अपराधियों और युद्ध में घायल सैनिकों के लिए माथे की त्वचा से नाक दोबारा बनाने की विधि विकसित की थी। इतना ही नहीं, उन्होंने 300 से अधिक सर्जिकल उपकरणों का उल्लेख किया। कैंची, चिमटी, स्कैल्पेल, जो आज भी आधुनिक रूपों में इस्तेमाल होते हैं। उन्होंने 112 बीमारियों का वर्णन किया, 700 से ज्यादा औषधियां बताई और 60 प्रकार की सर्जरी को दर्ज किया। पर जो बात सुश्रुत को युगों से आगे ले जाती है, वो है उनकी शिक्षण पद्धति। सर्जरी सिर्फ किताबों में नहीं थी, वो प्रैक्टिकली सिखाई जाती थी। अभ्यास के लिए विद्यार्थी फल, चमड़ा और जानवरों के अंगों पर सर्जरी करना सीखते थे। ये कोई कंजर्वेटिव ज्ञान नहीं था, ये एक सटीक प्रशिक्षित चिकित्सा प्रणाली थी। फिर क्या हुआ? विदेशी आक्रमणों ने ग्रंथ जला दिए। कॉलोनियल मानसिकता ने भारतीय चिकित्सा को पिछड़ा घोषित कर दिया और जब पश्चिम ने सर्जरी की खोज की, तब तक भारत इसे सदियों पहले जी चुका था। सुश्रुत संहिता आज भी एक जीवित दस्तावेज है जो याद दिलाती है कि भारत ने न केवल शरीर को समझा बल्कि उसे वैज्ञानिक रूप से ठीक करना भी सिखाया। भारत सिर्फ योग या आयुर्वेद नहीं, सर्जरी का जन्म स्थल भी रहा है।